नागा साधु हमेशा ही नग्न अवस्था में ही नजर आते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। वे शरीर पर भस्म लपेटकर घूमते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आज के हमारे इस वीडियो में हम नागा साधुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जानेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट टेक्नो चैनल में। सनातन धर्म में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों की वेशभूषा अलग होती है और वे भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वे कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेटकर घूमते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। जानते हैं नागा साधुओं के नग्न रहने के कारण और नागा साधु के जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए भी वे वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म और जटाझूट भी नागा साधुओं की पहचान है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता, ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, यह था नागा साधुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको आज के हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। नए दोस्तों से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।